हरि ओम। आज मैं गीता के प्रथम अध्याय से शुरू करूँगी चैंटिंग। प्रथम अध्याय की करूँगी चैंटिंग। और गीता गाई जा सकती है, गाने का होता है इसका, किसी भी ट्यून में इसको ले सकते हैं। पर गीता को चैंट करना, बोलना अपने आप और सुनना दोनों पुण्य के काम है। बाकी प्रभु की इच्छा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दृष्टकेतुश्च केचिकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजस्य सैव्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युस्य विक्रान्त उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमम् नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामविकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानासहस्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनय हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान्। ततः शङ्खास्य भैर्यस्य पडवानकगोमुखाः सहैवाभ्यहन्यन्त सशब्दतुमुलोऽभवत्। ततः श्वेतैः युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खोत्प्रदद्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पको काश्यस्य परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वतः पृथ्वीपते। सौभद्रस्य महाबाहुः शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत्। नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थां दृष्ट्वा
धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुनोवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानाववेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धास्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितरनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षस कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते। गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्यक्तेव परिद्रह्यते न च शक्नोम्यवस्थान्तुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पौत्रः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुराः पौत्रः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं न मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानततायिनः तस्मान् वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभो महतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्य विजनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषे रहते कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्स्यादन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवत्युन्न शुश्रुमम् अहो महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतीकारम् अशास्त्रं शास्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्।
ए संजय उवाच एवमुक्ता अर्जुन संख्ये रथोपस्थोपविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरि ओम हरि ओम। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। पूरी गीता को चैंट करने में 3.5 घंटे लगते हैं करीब। सबके साथ चैंट करी जाए तो, अकेले करी जाए तो जल्दी भी हो सकती है। 18 अध्याय हैं इसमें। तो इसमें पहले अध्याय में ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि सभी दोनों पक्षों के लोग, कौरव और पांडवों के पक्षों के लोग जो थे, कौन कौन लड़ाई में आए हैं, खड़े हुए हैं, आमने सामने कौन हैं। और बाद में अर्जुन, एंड में अर्जुन को बहुत परेशानी हो जाती है, मोह हो जाता है। वो सोचता है कि ये तो सारे मेरे साले, ससुर, भतीजे, चाचे ये सब हैं, ऐसे मैं युद्ध कैसे करूँगा। तो मुख्य चीज़ से यही है कि कौन कौन उसमें आए और कौन कौन, और एंड में वो, इस अध्याय के एंड में वो बताते हैं कि वो अर्जुन अपने रथ में पीछे बैठ जाता है कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मुझे आप बताओ मैं क्या करूं। जैसे सेनापति होता है तो युद्ध के लिए जब भी उसको कमांड दी जाती है तभी युद्ध करता है। ऐसे ही इसका भी दिमाग में था कि मुझे कोई कहे कि कैसे, क्या करूं, युद्ध करूं नहीं करूं। अब युद्ध के बीच में आकर सोच रहा है, इमेजिन। पहले तो पत्नी के, द्रौपदी के बालों को धोना था, दुश्मन के, दुर्योधन के उस खून से, जिसने उसके केश खींचे थे उसके खून से। और अब जब कृष्ण जी ने बहुत कोशिश करी कि ये युद्ध टल जाए और कुरु इनसे, कौरवों से कहा कि आप इनको 5 गांव दे दो इनको, जिससे इनका गुजारा हो सके, तो ये इन्होंने कहा कि हम सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं देंगे। इसलिए युद्ध की परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि कृष्ण जी चाहते हुए भी युद्ध को नहीं रोक सके, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरा कर्मों पर अधिकार नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते असंगोस्त कर्मणि। तो जैसा सबकी बना, तो उन्होंने एक सत्य का पक्ष चुना, एक असत्य का पक्ष था, एक सत्य का पक्ष था। तो कृष्ण जी ने सत्य का पक्ष चुना और पांडवों के साथ उनके रथ को चलाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उसने, अर्जुन ने कहा था कि मेरे रथ को अगर आप चला सके, और वो तैयार थे। कृष्ण जी जो जिस रथ में बैठे थे उसमें हनुमान जी का ऊपर झंडा लगा हुआ था। तो इस तरह से मैं प्रथम अध्याय को किया। कहते हैं दूसरा अध्याय जो है, दूसरा अध्याय में बाद में करेंगे। दूसरा अध्याय जो है, ऐसा कहते हैं कि असल में लड़ाई के समय दूसरा अध्याय ही मतलब वही शिक्षा दी थी जो दूसरे अध्याय में अर्जुन को।
बाकी सब कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने बाद में जोड़ दिए हैं, हालांकि इसका कोई ज़्यादा कोई प्रूफ नहीं मिलता। तो इस तरह से नेक्स्ट टाइम में द्वितीय अध्याय को, जो सबसे बड़ा अध्याय है, द्वितीय अध्याय और 18वां अध्याय सबसे बड़े अध्याय हैं और 12वां अध्याय सबसे छोटा है। इस तरह से आज मैंने प्रथम अध्याय का ये किया। इसमें पहला जो था धर्म क्षेत्र में जो लड़ाई हो रही है कुरुक्षेत्र में, उसमें पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडवों के, मेरे बच्चों में और पांडवों में क्या हुआ। मेरे इन्होंने लगाया जो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब पांडु जो थे, जो इनके पिता थे पांडवों के, जब इनको छोड़ कर गए थे, राज्य भी छोड़ कर गए थे, अपनी पत्नी को भी छोड़ा था और बच्चे भी छोड़े थे, तो इनके सुपुर्द किए थे, तो इनके सभी बच्चे इनके ही हुए। तो इस तरह से थी धृतराष्ट्र जी की आकांक्षाएं बहुत बड़ी हुई थी, जिसके कारण युद्ध का सारा कुछ बना। हरि ओम।